इनकम बढ़ जाती है, अपने आप लोगों की बुढ़ापा पेंशन कट जाती है, राशन कार्ड कट जाते हैं। और उपाध्यक्ष महोदय, आपको हैरानी बताऊं, जिस मानस का घर साइकिल भी ना हो उसका बड़े बड़े ट्रक चढ़ रहे हैं। आज यूरोप, रूस, इजराइल, वहां मजदूरों की जरूरत है, हिंदुस्तान से मजदूर मांग रहा है, और यह सरकार उसे भी उपलब्धि बता रही है कि हम हजारों मजदूर रूस को देने का काम करेंगे। कर्मचारियों पे लाठीचार्ज हुआ, हमारी आंगनबाड़ी की बहनों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, एएनएम जीएनएम पे लाठीचार्ज हुआ, सरपंचों पे लाठीचार्ज हुआ। और तो और उपाध्यक्ष महोदय, जिन हमारी बहनों ने, जिन हमारी बेटियों ने इस हरियाणा प्रदेश का नाम पूरे देश में रोशन करने का काम किया, उनको भी बाल पकड़ करके उनको भी दिल्ली की सड़कों पे घसीटने का काम इस सरकार ने करने का काम किया। उपाध्यक्ष महोदय, कल मैं बेदी जी को सुन रहा था, दलित की बात कर रहे थे कि हमने दलित को सम्मान देने का काम किया। उपाध्यक्ष महोदय, 13 से ज्यादा राज्य अब भी ऐसे हैं जहां बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार है। दलित को सम्मान देने वाले भूल जाते हैं कि आज तक इस भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी प्रदेश में एक सिंगल व्यक्ति को, दलित व्यक्ति को मुख्यमंत्री नहीं बनाया। उपाध्यक्ष महोदय, और ये दलित को सम्मान देने की बात करते हैं, जबकि इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 5 दलित मुख्यमंत्री देने का काम किया। उपाध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, बड़ी हैरानी है किस तरीके से अपने मुंह मिठू बनते हैं। 11 साल में गरीबों को 15,000 प्लाट इन लोगों ने दिए। जब मैं गांव गिनन लाग जू जी तो लगभग 7300 गांव है हरियाणा में, गांव गल 2 प्लाट बंडा हुए, और वाहवाही पीटते हैं कि हमने गरीब के लिए काम कर दिया। जबकि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने 3,96,000 प्लाट 10 साल में देने का काम किया। उपाध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, कोई भी सरकार इस कृषि प्रधान प्रदेश में किसान के विकास के बगैर अपनी विकास की नीतियों पे काम नहीं कर सकती। पार्टी का टाइम है जी, घंटी का डराओ ना। उपाध्यक्ष महोदय, कोई बात नहीं। उपाध्यक्ष महोदय, हैरानी इस बात की है, यहां किसान तो कर्जे में डूब रहा है और बीमा कंपनियां मुनाफा कमाने का काम कर रही हैं। पिछले 3 साल में उपाध्यक्ष महोदय, फसल बीमा कंपनी ने हरियाणा से 2,000 करोड़ रुपए कमाने का काम किया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं पूरे देश की बात करूं उपाध्यक्ष महोदय, 47,000 करोड़ रुपए बीमा कंपनी ने इस देश से कमाने का काम किया, किसानों से लूटने का काम किया। और उपाध्यक्ष महोदय, सरकार जिम्मेवारी की बात करती है। पिछले साल जब जल भराव की स्थिति आई, बाढ़ आई, पूरा प्रदेश डूब गया, और तो हैरानी की बात है उपाध्यक्ष महोदय, उस बाढ़ के दौर में जहां 90% किसान बिना मुआवजे के बच गए, उस बीमा कंपनी ने 900 करोड़ रुपया का प्रॉफिट पिछले साल भी कमा लिया। उपाध्यक्ष महोदय, कंपनियां मुनाफा कमा रही हैं, किसान घाटे में जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, आज मैं काफी अपने साथियों को सुनता हूं, 24 फसलों पे एमएसपी दे दिया। हैरानी की बात उपाध्यक्ष महोदय, यह बात विधानसभा में तो बड़े जोर शोर से उठाने का काम करते हैं, लेकिन 24 फसलों पे एमएसपी देने वाले किसानों के बीच मंडियों में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही। उपाध्यक्ष महोदय, एक मंडी निर्धारित कर लो और किसानों के बीच चलो, आपको पता चलेगा आप एमएसपी नहीं दे रहे, बल्कि नमी के नाम के ऊपर खुली डकैती करने की छूट आप लोगों ने दे रखी है। उपाध्यक्ष महोदय, जिम्मेवारी की बात करती है सरकार। उपाध्यक्ष महोदय, जब बाढ़ आई उपाध्यक्ष महोदय इस प्रदेश में, इस सरकार ने केंद्र सरकार को जो प्राकृतिक आपदा लिख के देनी होती है वो तक ये सरकार नहीं दे पाई। उपाध्यक्ष महोदय, केंद्र सरकार ने 1500 करोड़ पंजाब को दिए, 1400 करोड़ हिमाचल को दिए, 1500 करोड़ जम्मू कश्मीर को दिए, और जो प्रदेश सबसे ज्यादा टैक्स देता है, सबसे ज्यादा टोल देता है, उस हरियाणा के हाथ खाली रह गए, क्योंकि ये सरकार अच्छे से पैरवी नहीं कर पाई। उपाध्यक्ष महोदय, परिवार पहचान पत्र की बात करूंगा उपाध्यक्ष नहीं। उपाध्यक्ष महोदय, मेरी पार्टी का टाइम है।
गीता जी ने नाम बोल लिया, मैं बोलूंगा। मेरी पार्टी का टाइम। परिवार पहचान पत्र की बात करते हैं कि हमने परिवार पहचान पत्र का नाम, मंत्री जी मेरे बोलने के बाद बोलिए प्लीज, रिक्वेस्ट है मंत्री। उपाध्यक्ष महोदय, परिवार पहचान पत्र की बात करते हैं। इस सरकार की सबसे विफल अगर कोई नीति है तो परिवार पहचान पत्र है उपाध्यक्ष महोदय। पूरे देश में कहीं लागू नहीं, हरियाणा में लागू कर दिया। और हैरानी की बात उपाध्यक्ष महोदय, आज तक इस सरकार को, इस प्रदेश की जनता को यह नहीं पता चला कि इस फैमिली आईडी की इनकम कौन बढ़ा रहा है। अपने आप इनकम बढ़ जाती है, अपने आप लोगों की बुढ़ापा पेंशन कट जाती है, राशन कार्ड कट जाते हैं। और उपाध्यक्ष महोदय आपको हैरानी बताऊं, जिस मानस का घर साइकिल भी ना हो उसका बड़े बड़े ट्रक चढ़ रहे हैं। मेरे परिवार में एक चाचा है, बेचारा गरीब आदमी है, साइकिल भी घर को नहीं, अरे एक माजरा की गाड़ी चढ़ रही, उतरती को नहीं, ना गाड़ी मिलती ना फैमिली आईडी में तो उतरती। भाई फैमिली आईडी में तो नहीं उतरवाने तो उसकी वहां गाड़ी दे दो। उपाध्यक्ष महोदय, पिछले 10 साल में लाखों बुजुर्गों की बुढ़ापा पेंशन इस फैमिली आईडी से कटी। हैरानी की बात है, मोटरांगडान के एक किसान ने अपनी बेटी की शादी के लिए, उपाध्यक्ष महोदय, 1 किला जमीन था, डबड़ा बेच दिया अपनी बेटी की शादी के लिए। और जब उसके खाते में पैसे आए तो उसकी फैमिली आईडी की इनकम बढ़ा दी और उसकी सारी सुविधाएं जो सरकार से मिलती थी, राशन कार्ड कट गया, बुढ़ापा पेंशन कटी। जब पूरे देश में यह फैमिली आईडी नहीं है तो इस हरियाणा में यह फैमिली आईडी क्यों है? क्योंकि उपाध्यक्ष महोदय, यह फैमिली आईडी नहीं, यह इस बीजेपी का पॉलिटिकल वेपन है जिसे राजनीतिक लाभ के लिए यूज कर रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, ये युवाओं की बात करते हैं उपाध्यक्ष महोदय कि हमने युवाओं के लिए कर दिया। उपाध्यक्ष महोदय, जो सरकार 2 लाख रोजगार हर साल देने का वायदा करके सत्ता में आई थी, 11 साल में भी 2 लाख युवाओं को पक्की नौकरी नहीं दे पाई उपाध्यक्ष महोदय। और ये लोग युवाओं की बात करते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आज हरियाणा का नौजवान या तो विदेशों में पलायन कर रहा है या नशे की दलदल में फंसता जा रहा है। और सबसे बड़ी हैरानी आपको बताऊंगा उपाध्यक्ष महोदय, पहले की सरकारें होती थी, अपने नौजवानों को प्रेरित करती थी कि आप आईपीएस बनो, आप आईएएस बनो। अरे वाले उपाध्यक्ष महोदय, न्यू गहन नौकरी तो सैनी, चलो पकोड़े तल लो और रील बना लो। ये सरकार, ये विश्व गुरु की सरकार, पहली बार ऐसा हुआ, पहली बार। उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी बैठे। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे काबिल साथी कह रहे जलेबी भी बनाई, जब यो हालात रहा तो जलेबी बनाने जोगे भी नहीं रहते। उपाध्यक्ष महोदय, विश्व गुरु की सरकार है और विश्व गुरु की सरकार में यह पहली बार हुआ है हमारे नौजवान जो विदेशों में नौकरी करने गए, 30-30, 35-35 लाख रुपए फूंक के गए, उनको बेड़ियों में जकड़ करके वापस रिपोर्ट करने का काम इस विश्व गुरु की सरकार में पहली बार हुआ। उपाध्यक्ष महोदय, इस भारत की धरती को ज्ञान की धरती कहा जाता था, जहां कलाम साहब जैसे, जहां आर्यभट्ट जैसे लोग पैदा हुए। उपाध्यक्ष महोदय, आज हैरानी की बात है, आज यूरोप, रूस, इजराइल, वहां मजदूरों की जरूरत है, हिंदुस्तान से मजदूर मांग रहा है और यह सरकार उसे भी उपलब्धि बता रही है कि हम हजारों मजदूर रूस को देने का काम करेंगे। हैरानी की बात है, नौकरी नहीं दे पा रहे, अब हमारे नौजवानों को दूसरे देशों में भेज के मजदूरी भी करवाने का काम ये लोग करेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, डीसी रेट पे चर्चा हुई, मेरे काबिल दोस्त बहुत खड़े होकर बोलते हैं डीसी रेट, पहले डीसी रेट लागू था, युवाओं का शोषण होता था, हम एचकेआरएन ले आए। एचकेआरएन में कभी ये नहीं बता पाए कि 4-4 महीने की सैलरी आप एचकेआरएन में नहीं दे पा रहे, 1 साल से लगे बच्चों को डिपार्टमेंट आप नहीं दे पा रहे। और तो उपाध्यक्ष महोदय, आज मैं ऐसे आंकड़े आपके सामने, इस आपके माध्यम से इस सरकार के सामने पेश करूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, यूनिवर्सिटियों में सारे वीसी बाहर के लगा दिए और आज हमारे बच्चों का किस तरीके से शोषण कर रहे हैं। मैं एमडी यूनिवर्सिटी का एक नोटिस आपके सामने लेके आया हूं, ये महान सदन सुने और अगर इस सरकार में थोड़ी सी भी युवाओं के प्रति सहानुभूति है तो आज ही एक्शन लेने का काम करें। एमडीयू का एक नोटिस आया उपाध्यक्ष महोदय, जिसमें पीएचडी किए हुए बच्चों को 10,000 रुपए महीने पर लगाने का काम कर रहे हैं। लेक्चर कितने ही दे सकते हैं, लेकिन कैप लगा दी
कि एक सेमेस्टर के सारे लेक्चर पढ़ाने पे आपको 60,000 रुपए मिलेंगे, यानी एक साल के 2 सेमेस्टर में 1,20,000, 12 महीने में केवल 10,000 रुपए महीना मिलेंगे। ये हालात उपाध्यक्ष महोदय पैदा हो गए सारी यूनिवर्सिटी में। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने एक और बात करना चाहूंगा। ये सरकार प्रैक्टिस ऑफ प्रोफेसर आरएसएस के वीसी लगा दिए, और वो देखिए हरियाणा के बच्चों का कैसे शोषण कर रहे हैं। प्रैक्टिस ऑफ प्रोफेसर हिसार जीजे यूनिवर्सिटी। मंत्री जी पाछा बोलिए, गणिया बात बताऊंगा, समझ में आऊंगी तो। मैं जीजे यूनिवर्सिटी का एक नोटिस लेके आया उपाध्यक्ष महोदय। कोई भी बात यहाँ बोल देंगे, शोषण हो रहा है, किस प्रकार का शोषण हो रहा है। और इनके समय में डंकी रूट से जाते थे बच्चे, इस बार फॉरेन डिपार्टमेंट बनाया सरकार ने। ये बोलते ये सरकार बोल रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय आप बोले, शायद मंत्री जी बोलने दो जस्सी को। शायद मंत्री जी ये बात, बैठ जाओ, बैठ यार। एक उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी इस बात को नहीं जानते कि मैं सारे नोटिस गल्ले ले आया हूं, पक्के सबूत ले रहा हूं। ये जीजे यूनिवर्सिटी का मैं लेटर आपके सामने लाया हूं। कमाल देखो उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा के बच्चों के साथ क्या हो रहा है। जीजे यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस हरियाणा से बाहर के बच्चे लगाए जा रहे हैं। मैं नाम भी लेके आया हूं। 80,000 रुपए सैलरी प्लस टीएडीए, यानी 1,00,000 रुपए महीना, क्वालिफिकेशन बीए। आरएसएस के वीसी के काम है। दूसरी बताता हूं जी, सेम सब्जेक्ट सेम क्वालिफिकेशन, बाहर के बच्चों को 80,000 रुपए दे रहे हैं, और हरियाणा के। अगर उपाध्यक्ष महोदय मैं झूठ बोल रहा हूं तो आपको लिख के दे देंगे। अगर मेरे पास मैं झूठ बोल रहा हूं तो ये लिख के दे देंगे, बैठा दो इनको, लिख के दे दो आप उपाध्यक्ष महोदय को। मैं फ्लोर ऑफ द हाउस बोल रहा हूं, जो बात बोल रहा हूं सबूत के साथ। आप ऐसे नहीं कह सकते। आपको कंफर्म है कि आप आरएसएस का नाम ले रहे हैं? बताइए। आप ऐसे किसी का नाम नहीं ले सकते बिल्कुल भी। कल बेदी जी ने लिया जी। नहीं, आपको कोई विधायक जी, आपको कोई अथॉरिटी नहीं है इस प्रकार से। ठीक है, मैं नहीं लेता। आप इस प्रकार से किसी भी बात को कह देंगे, फिर ये बोलते हैं तो आप लोगों को बुरा लगता है। ऐसे नहीं कर सकते आप। उपाध्यक्ष महोदय, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस लगाए गए। हरियाणा से बाहर के बच्चों को 80,000 रुपए टीएडीए दिया जाता है, और सेम सब्जेक्ट पढ़ाने पे हरियाणा के बच्चों को 15,000 रुपए दिए जा रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, ये हालात पैदा हो सकते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आज हैरानी इस बात की है, जो सरकार युवाओं के लिए, नहीं विधायक जी, फिर वही बात चल रही है। आप ऐसे बोलेंगे तो गलत हो जाएगा। और तो और हैरानी की बात उपाध्यक्ष महोदय, स्कॉलरशिप दी जाती है बच्चों को रिसर्च करने के लिए, और जब रिसर्च करने के लिए स्कॉलरशिप दी जाती है उपाध्यक्ष महोदय, तो हैरानी की बात यह है कि 180 बच्चे जो स्कॉलरशिप से रिसर्च करेंगे, वो रिसर्च नहीं बल्कि कॉलेजों में पढ़ाने का काम करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको केवल एक बात कहना चाहता हूं। जस्सी जी वाइंड अप कीजिए। जी, मैं वाइंड अप कर रहा हूं जी। अध्यक्ष महोदय, हमने अभिभाषण में सुना CCC, और मैं CCC का मतलब बताता हूं सरकार का, क्राइम, करप्शन और कास्टिज्म। III का भी नाम आया। III इनसिक्योरिटी, इरिलेवेंट, इग्नोरेंस टुवर्ड्स पब्लिक। अध्यक्ष महोदय, मैंने PP का जिक्र सुना, परिवार पहचान पत्र, पार्टीशन ऑफ सोसाइटी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल एक बात कहना चाहूंगा। सॉरी अध्यक्ष महोदय, मैं वाइंड अप कर रहा हूं, और मैं केवल इतना कहना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, आपके पास आधा मिनट है, अपना वाइंड अप करें। अध्यक्ष महोदय, केवल इतना कहना चाहूंगा, चंद्रशेखर आजाद जी प्रधानमंत्री थे, और वो जब सदन में बोले तो उनकी केवल एक बात कहना चाहूंगा कि चंद्रशेखर जी, जिन हाथों में शक्ति भरी है राज तिलक देने की, उन्हीं हाथों में ताकत है सिर उतार लेने की। केवल इतना कहना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय। लास्ट बात आपके माध्यम से, कंवर सिंह यादव। अध्यक्ष महोदय, नहीं, 2:30 बजे सीएम साहब ने जवाब देना है। 2:30 बजे। नहीं, माननीय अध्यक्ष जी, नहीं, मंत्री जी एक बात, मेरे को 2-3 लोग बुलवाने, मैं बाद में दे दूंगा समय, बाद में दे दूंगा आपका समय।